यदा यदा हि धर्मस्य अजानुलंबुतभुजो कनकावदातो संकीर्तन के पितरो कमलायताक्ष विशंबरो युग जंबरो द्विजबरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। हरे कृष्णा। तब सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। बहुत सुंदर है, श्री गौनीताई जी का अभिषेक का आयोजन किया गया है, जिसमें कि स्वरूप चैतन्य प्रभु के निर्देशन में इस सुंदर प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत। ऐसे ये पनवेल जो शहर जो है, यहाँ तो बहुत ही वर्षों से प्रोग्राम हो रहे हैं, सत्संग हो रहे हैं, लेकिन जब से स्वरूप चैतन्य प्रभु इस प्रोग्राम को शुरू किए हैं तो तब से यह प्रोग्राम और दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान से प्रार्थना की प्रोग्राम और बढ़े, जिसके द्वारा अधिक से अधिक लोग इस प्रोग्राम में भाग लेकर अपने जीवन को सार्थक करें। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही कृपालु भगवान के अवतार हैं और उनके बारे में हम शास्त्र में सुनते हैं, पढ़ते हैं। जब पिछले 25 मार्च को श्री गौर पूर्णिमा था और गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में इस्कॉन खारघर में 10 दिन का कथा हुई थी। तो अलग अलग भक्त जो है स्पीकर चैतन्य महाप्रभु का गुणगान किए हैं, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव के बारे में, उनके बाल लीला, और कैसे झारखंड के जंगल में उन्हें सारे जानवरों को भी भक्त बनाए। इतना ही साउथ इंडिया यात्रा में सबको उन्होंने भक्त बनाया है। और विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा मृत है, शिक्षा टीचिंग लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा दिए हैं, सनातन गोस्वामी को शिक्षा दिए हैं। और बनारस में प्रकाश सरस्वती जो सबसे मेवाड़ी सन्यासी थे, उनको भी भक्त बनाए हैं। और जगन्नाथपुरी में है स्वयं भट्टाचार्य, उनको भी एक महान भक्त के रूप में उनको शिक्षा दिए हैं। तो इस तरह से रामानंद राय की शिक्षा, तो चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा जो है इस कलयुग के जीवों के लिए बहुत ही अद्भुत और श्रेष्ठ शिक्षा है। अगर हम जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, अगर जीवन को सुख में आनंद में करना चाहते हैं, तो हमें चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा जो है उसको अपने जीवन धारण करना चाहिए। तो अभी हम चैतन्य चरितामृत से चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के बारे में थोड़ा हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु कि जगत प्रकट का 2 कारण है, एक बहिरंग कारण, दूसरा अंतरंग कारण। तो हम चैतन्य महाप्रभु के बहिरंग के कारण के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु जो भगवान की स्वयं है इस कलयुग में क्यों प्रकट हुए, उनका उद्देश्य क्या है। तो यहां पर श्लोक में बताया गया है कि अनार्पी चरिम चिरात करुण्यावतीर्णो कल समर्पयि तुमुनत युषाम स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर दूती कदम्ब संदीपिता
सदा हृदय कंदरे स्फुटुआ सचिनंदना। तो कबीराज गोस्वामी ये वर्णन कर रहे हैं कि अनर्पित चरिम चिराग, अनर्पित यानी जिसको अर्पण नहीं किया गया हो। ऐसे भगवान का अनेक अनेक अवतार हुए हैं और भगवान ने भक्तों को रक्षा किया है, धर्म की स्थापना किए हैं, असुरों का विनाश किए हैं। लेकिन कृष्ण प्रेम जो सबसे सर्वोच्च प्रेम है, सर्वोच्च जो प्रेम है, उसको उन्होंने प्रदान नहीं किया है। अनर्पित जो कहीं प्रदान नहीं किया गया है, चरिम चिराग। तो सृष्टि के समय से अर्पित नहीं किया गया है और वह जो कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए ही स्वयं भगवान कृष्ण इस कलयुग में कलो समर्पयितुम, कलयुग में प्रकट हुए हैं। उन्नत उज्ज्वल रसाम, वह माधुर्य रस कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं। स्वभक्ति श्रियम, स्वभक्ति अपना प्रेम देने के लिए आए हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो सचिनंदन है वो मेरे हृदय में वास करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान कृष्ण, सबको मालूम है कि भगवान कृष्ण जो है ये परम ईश्वर है और इनके प्रकट के बारे में ऐसा बताया गया है कि शास्त्र में कि ब्रह्मा जी के एक दिन में स्वयं भगवान कृष्ण एक ही बार आते हैं, इस जगत में आते हैं। आप तब बोलेंगे कि ब्रह्मा जी एक दिन का मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा जी का एक दिन का मतलब यह हुआ कि चतुर्युग है, सतयुग त्रेता द्वापर कली, 4 युग जो है, जब 1000 बार राउंड करता है तो ब्रह्मा जी का कितना होता है? एक दिन होता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं शासन करने के लिए इस ब्रह्मांड में। तो इस तरह से एक मनु का अवधि होता है 71 चतुर्युग, और एक चतुर्युग की अवधि बताया गया है 43,20,000 ईयर्स, एक चतुर्युग की अवधि है। तो आप जो है विचार कीजिए कि जब एक चतुर्युग की अवधि होती है 43,20,000 ईयर्स, तो ऐसे 1000 चतुर्युग की अवधि कितनी हुआ? तो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार भगवान कृष्ण स्वयं द्वापर युग में आते हैं और एक ही बार चैतन्य महाप्रभु, स्वयं चैतन्य महाप्रभु इस एक कलयुग में आते हैं। तो यह जो द्वापर युग कलयुग जो स्पेशल युग है, क्योंकि यह जो है 7वें मनवंतर चल रहा है, जिसमें कि 28वें चतुर्युग के जो द्वापर युग बीत गया है उसमें भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं। और उसके बाद जो यह जो कलयुग है, इस कलयुग में जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं। तो हालांकि यह कलयुग जो है सबसे निकृष्ट युग है, पतित युग है, यहाँ पर सारे पापी पाप हो रहे हैं, लेकिन फिर भी यह कलयुग जो है सबसे सर्वोच्च युग है, सबसे उन्नत युग है। क्यों? कि इसमें भगवान की प्राप्ति करना बहुत ही आसान हो गया है। अगर हम मात्र भगवान के नाम का कीर्तन करें, जप करें, तो व्यक्ति जन्म में भगवान के धाम जा सकता है। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम बताया गया है कि ब्रह्मारा एक दिन तिहो एक बार अवतीर्ण हैया करण प्रकट बिहार। तो ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब 1000 चतुर्युग में एक ही बार भगवान प्रकट होते हैं। सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युग जनी, से ही 4 युगे दिव्य एक युग मानी। तो 4 युग मिलाकर एक दिव्य युग बनता है, और ऐसे 1000 दिव्य युग को बोलते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन। तो इस तरह से यहां पर बताया जा रहा है कि 28 चतुर्युगे द्वापरे से ब्रजे रसहित कृष्ण अप्रकाशे।
तो अष्टबीसे यानी 28वें मनवंतर, एक मनु की अवधि बताया गया है 71 मनवंतर। तो ये भी 28वें मनवंतर चल रहा है, जिसमें कि यह जो द्वापर कलयुग है, तो ये द्वापर युग जो है इसमें भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं, और इसी 28वें मनवंतर में कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु की जय। तो भगवान जो है भक्तों के साथ 4 रस में आस्वादन करते हैं। ऐसे 5 रस होता है, शांत रस, दास रस, सख्य रस, वासन, माधुर्य रस। ये 5 रस होते हैं। लेकिन भगवान और भक्तों के बीच में जो सेवा का जो भाव जो होता है 4 रस है। दास रस में सख्य रस, वासन रस, माधुर्य रस। जैसे भक्त भगवान के साथ सेवा करते हैं, उनका सेवा का आनंद लेते हैं। तो इस तरह से दास रस मतलब भगवान के सेवक रूप में सेवा करना। सख्य रस मतलब है भगवान के साथ मैत्री भाव में भगवान की सेवा करना। वात्सल रस यानी भगवान की सेवा एक माता पिता के रूप में करना। और माधुर्य रस मतलब भगवान के साथ भक्तों का जो माधुर्य, प्रेमी प्रेमिका के रूप में सेवा करना। तो 4 रस में भक्त भगवान की सेवा करते हैं। तो यहां बताया जा रहा है कि भगवान किस विचार कर रहे हैं कि मैंने अपने लीला को समाप्त किया है, अभी मैं अपने धाम को चला गया हूं, लेकिन मैंने किस प्रेम की जो सबको दान नहीं दिया है। चिरकाले नाही करी प्रेम भक्ति दाना, भक्ति बिना जगत नाही अवस्थाना। चिरकाल तक यानी बहुत ही अधिक समय तक मैंने किस प्रेम का दान नहीं किया है। तो और भक्ति के बिना भौतिक जीवन जो है इसका कोई महत्व नहीं है। अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हमारा जीवन क्या है, ऐसे ही बेकार चला गया। जैसे कि अभी ड्रामा आप लोगों ने देखा, ये राजा जो है सभी प्रजा का सेवा कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो भक्ति के बिना यह जीवन क्या है, बेकार है। जिस प्रकार की उदाहरण दिया गया है कि प्राण से हीनम, प्राण के बिना यह शरीर जो है क्या है, व्यर्थ है। तो जिस तरह की प्राण के बिना यह मनुष्य शरीर जो व्यर्थ है, उसी प्रकार भक्ति के बिना यह जीवन जो है कोई इसका अर्थ नहीं है। तो इस तरह से यहां पर बताया जा रहा है कि भगवान जो है यहां पर बता रहे कि मैंने जो लोग भक्ति कर रहे हैं, जो लोग सेवा कर रहे हैं, भगवान का धर्म नियम पालन कर रहे हैं, ऐसे नियम पालन, वैदिक भक्ति पालन करने से आपको मुक्ति मिल सकती है, लेकिन किस प्रेम नहीं मिल सकता है। सकल जगत मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ति बजे भावे पाइते नहीं सकती। वैदिक भक्ति का मतलब यह हुआ कि संसार में शास्त्रों के निर्देशानुसार सर्वत्र मेरी पूजा की जाती है, किंतु ऐसे विधि विधानों की पालन करने मात्र से ब्रज भूमि में भक्तों के प्रेम भाव उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। प्रेम भाव उत्पन्न करना है तो इसके लिए हमको चैतन्य महाप्रभु का अनुगमन करना पड़ेगा। जैसे कि एक शास्त्र में बताया गया है, राधे भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या क्वाचित उपासना बचुत वर्गेन कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणाबलम प्रेमापुपार्थो महा श्री चैतन्य मनोहितम तत्रादरो नापरः। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे कि राधे भगवान ब्रजेश तनया, हमारा जो इष्ट देव कौन है, ब्रजेश से, ब्रज के ईश्वर के पुत्र भगवान कृष्ण है। तद्धाम वृंदावनम, वो कहाँ रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं। रम्या को आचित उपासना ब्रजवधु, और जो ब्रजवधु हैं, ब्रज के जो गोपी लोग हैं, सबसे जो टॉपमोस्ट भक्त हैं, जब तक हम उनके पद चिन्हों पर नहीं चलते हैं तब तक हमें किस प्रेम मिलने वाला नहीं है। तो इस चीज को प्राप्त बताने के लिए
बोलते कि जो वैदिक भक्ति है उसे बताया गया है कि संसार के लोग ऐश्वर्य को जानते हुए सारा संसार मुझे भय और सम्मान की दृष्टि से देखता है, किंतु ऐसे सम्मान की इससे शिथिल हुई भक्ति को हम आकृष्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य बात यह है कि अगर आपको किस प्रेम चाहिए तो उसको देने के लिए चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण चैतन्य महागुरु पे आए हैं और हरिनाम संकीर्तन के द्वारा सब क्या दिए, उन्नत उज्ज्वल शाम, जो सबसे जो टपोस्ट जो रस है, माधुर्य रस, कृष्ण प्रेम, उसको देने के लिए आए हैं। युगा धर्म प्रवाहितु नाम संकीर्तन चारी भाई भक्ति दिया न चाय भुवन। अरे भगवान किसी विचार कर रहे हैं कि युग धर्म प्रवाहितुम, मैं यहाँ इस कलयुग में आकर के क्या करूंगा, युग धर्म की स्थापना करूंगा। युग धर्म यानी 4 युग है तो 4 युग का 4 युग धर्म होता है। सतयुग का है ध्यान करना, त्रेता युग का यज्ञ करना, अश्वमेध यज्ञ, द्वापर युग का अर्चा विग्रह की ऐश्वर्य से पूजा करना, और कलयुग एक धर्म क्या है, हरिनाम संकीर्तन। तो भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं किसके लिए, युग धर्म की स्थापना करने के लिए, और चारी भाव भक्ति दिया न चाहे भुवन, और अपने हरिनाम संकीर्तन के द्वारा पूरे भुवन को, पूरे पृथ्वी को क्या करेंगे, सबको नृत्य कराएंगे और सबको क्या कराएंगे, कीर्तन कराएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम देखते भी चैतन्य महाप्रभु की लीला में, चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो उन्होंने हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही पूरे भारत वर्ष को उन्होंने हरिनाम संकीर्तन के द्वारा किस प्रेम का दान दिया है। चैतन्य महाप्रभु के जो डायरेक्ट जो पार्षद भक्त हैं वो 6 गोस्वामी लोग हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जी गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। ये 6 गोस्वामी हैं वृंदावन के, जो चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट शिष्य हैं, उनको उन्होंने शिक्षा दिया है। तो इस कलयुग में 6 गोस्वामियों के द्वारा चैतन्य महाप्रभु क्या किए हैं, किस प्रेम का वितरण किए हैं। आज जाते हैं वृंदावन धाम में, हम ब्रज का परिक्रमा करते हैं, भगवान के लीलाश्री का हम दर्शन करते हैं, भक्तों के साथ हम कथा का श्रवण करते हैं। तो जो वृंदावन में आज प्रकट हुआ है यह किसकी देन है, चैतन्य महाप्रभु की देन है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से 6 गोस्वामी को आदेश दिए कि जाओ वृंदावन में और क्या करो, एक ग्रंथ की रचना करो, और साथ ही जो वृंदावन के भगवान के लीलाश्री की खोज करो, और क्या करो, मंदिर की स्थापना करो। तो चैतन्य महाप्रभु कृपा से ब्रज धाम वृंदावन का हम दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन लीला का श्रवण करते हैं। तो यह देन किसकी है, चैतन्य महाप्रभु की है। आपनी करिमु भक्त भाव अंगीकारे, आपनी आचारी भक्ति सिखाई भू सवारे। तो यह भगवान की स्वयं भगवान है, उन्होंने अपने आचरण करके सिखाया भक्ति कैसे करना चाहिए। क्योंकि इस कलयुग में लोग बहुत ही अज्ञानी है, कैसे भक्ति करना उनको मालूम नहीं है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु पे आए हैं, भक्त गुरु पे आए हैं, और उन्हें आचरण करके सिखाया कैसे भक्ति करना चाहिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमेशा क्या कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। आपने ना कैला धर्म सिखायनु न जाय, यही तो सिद्धांत गीता भागवत जाय। सारे शास्त्रों में यही बताया गया है कि जब तक आप आचरण नहीं करोगे उपदेश नहीं दे सकते हैं। उपदेश देने के लिए, शिक्षा देने के लिए जो टीचर को आचरण करना पड़ेगा। जैसे माता पिता हैं, माता पिता आचरण नहीं करें और अपने पुत्र को शिक्षा दे कि आप जल्दी उठो, भगवान के नाम का जप करो, आप जो झगड़ा नहीं करो, नशा मत करो, लेकिन खुद कर रहे हैं तो बच्चे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बच्चों को शिक्षा देने के लिए माता पिता को आचरण करना पड़ेगा, माता पिता को भक्ति के नियम पालन करना पड़ेगा, तब भक्ति उसके बच्चे को प्रभाव पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है, सभी लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चा जो अच्छा भक्त बने, अच्छा संस्कार मिले, अच्छा शिक्षा मिले, लेकिन उनका जो ऐसे बोलने से नहीं होगा। लोग कंप्लेन भी करते हैं कि प्रभु जी
हमारा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता है और वह शरारत भी करता है, तो कारण क्या है कि माता पिता उसको आचरण करके सिखा नहीं रहे हैं। तो बताया जाए जब तक कोई स्वयं व्यक्ति का अभ्यास नहीं करता है तब तक वह दूसरे को शिक्षा नहीं दे सकता। निष्कर्ष की पुष्टि वस्तु पूरी गीता भागवत है। स्वयं भगवान कृष्ण जब जगत में प्रकट हुए तो उन्होंने आचरण की गुरु स्वीकार किया। और यहां बताया जा रहा है कि यथाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवैतरो जनः सत्प्रमाण कुरुते लोकः तदनुवर्तते। जैसे समाज में श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं प्रजा उसकी अनुसरण करती है। तो चाहे माता पिता हो, टीचर हो, गुरु हो, राजा हो, उसको शिक्षा देना है तो अपने खुद आचरण करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण चैतन्य महागुरु पे आए हैं और भक्ति का उन्होंने आचरण करके लोगों को सिखाया है। युगा धर्म प्रवर्तन हय अंश हईते आमा बिना अन्य नारे नारे ब्रज दीते। बोलते कि भगवान कैसे बहुत सारे अवतार हुए हैं लेकिन वो कोई किस प्रेम का दान नहीं किया है। किस प्रेम का दान अगर कोई कर सकता है तो मैं ही कर सकता हूं, कि मेरे अतिरिक्त कोई वो किस प्रेम का दान नहीं कर सकता है जो ब्रज के निवासियों द्वारा संपन्न की गई है। तो वो किस प्रेम को दान करने के लिए भगवान कृष्ण चैतन्य महागुरु पे आए हैं और हरिनाम संकीर्तन के द्वारा सबको क्या दिए हैं, किस प्रेम दिए हैं। सिंपल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ताहा त्यापन भक्त गणे करी संगे पृथ्वी अवतारी कर्मु नाना रंगे। अतः मैं अपने भक्तों के संग में पृथ्वी प्रकट होकर के विविध रंगमयी लीलाओं का संपन्न करूंगा। ये भगवान कृष्ण ने विचार किया है गोलोक धाम में। और इस करने के बाद तो ये फाल्गुन मास जब बीत गया 25 मार्च को था, उसी फाल्गुन मास को स्वयं भगवान कृष्ण इस कलयुग में प्रकट हुए हैं चैतन्य महाप्रभु रूप में। तो यह जो समय जो है बताया गया युग संध्या का समय है। एत भावी कलि काले प्रथम संध्या अवतीर्ण हईला कृष्ण अपनी नदिया। तो यह द्वापर युग और कलयुग की जो है संधि है। तो यहां बताया जा रहा है कि प्रथम संध्या युग का प्रारंभ होता है। ये कलि की अवधि है 4,32,000 वर्ष, ये कलि की अवधि है। तो हर युग खगोल विज्ञान के अनुसार हर एक युग को 12 भाग में बांटते हैं। तो जो प्रथम जो भाग है उसको बोलते हैं प्रथम संध्या और अंतिम भाग को बोलते हैं अंतिम संध्या। तो इस तरह से जो अंतिम संध्या और प्रथम संध्या को जब संधि करते हैं दो युगों का मिलन होता है। यहां बताया जा रहा कि जो प्रथम संध्या की अवधि है कितना 36,000 वर्ष। तो अभी कलयुग का पूरा प्रभाव नहीं है। जो भी हम देख रहे हैं कलयुग में इतने सारे पाप हो रहे हैं और इतने सारे कलयुग का जो आक्रमण हम देख रहे हैं, फिर भी बताया जा रहा है कि कलयुग में पूरा प्रभाव नहीं दिखने को मिला है। कलयुग का पूरा प्रभाव कब शुरू होगा? तो प्रथम संध्या के बाद जो समय आएगा वो कलयुग का जो है असली रूप देखने को मिलेगा। अभी तो कलयुग का उतना प्रभाव नहीं हुआ है, हालांकि इतने सारे पाप हो रहे हैं फिर भी। तो इसी समय शास्त्र मेरे आचार्यों ने भविष्यवाणी की है कि जो हरे कृष्ण आंदोलन है ये रहेगा 10,000 ईयर्स। प्रथम संध्या में ही यह हरे कृष्ण आंदोलन जो है डेवलप होगा, इसका प्रचार होगा और इसके बाद जो कलयुग आएगा तो उस कलयुग का जो असली प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसका वर्णन भागवतम के 12वें स्कंद में किया गया है। तो इस कलयुग का प्रभाव जो असली प्रभाव देखना अगर चाहते हैं तो भक्ति मत करो, लेकिन चाहते हो कि हम इसी जन्म में हम कलयुग के प्रभाव से कुछ देखे बिना भगवान के धाम चले जाएं तो आपको चैतन्य महाप्रभु के संगीत आंदोलन में भाग लेना पड़ेगा। चैतन्य सिंह नवदीपे अवतीर्ण सिंह वीर्य करे हुंकार
तो चैतन्य महाप्रभु जो सिंह, वह सिंह प्रत्येक जीव के हृदय में भीतर आसीन हो, इस प्रकार वे गर्जना से मनुष्य के हाथी जैसे पापों को दूर कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के बहुत से नाम हैं। एक नाम है विशंभर। विशंभर का मतलब क्या होता है? जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हों। ऐसे भगवान ही है, सबका भरण पोषण कर रहे हैं। एको पुनः विधाती का मान, भगवान एक है, सबका भरण पोषण कर रहे हैं। और एक नाम क्या है? तो उनको बोलते हैं कि चैतन्य। तारा युगा तारा जानी गर्ग महाशय, कृष्ण नाम में करने करियाछि निर्णय। तो चैतन्य महाप्रभु का ऐसे अनेक अनेक नाम है। विशंभर, निमाई पंडित, गौरांगा। तो जो भगवान की जो लीला है, उनका जो गुण है, उसके आधार पर उनका नाम पड़ा हुआ है। तो गौरांगा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि गौर वर्ण के हैं, सुनहले रंग के हैं, इसलिए उनको बोलते हैं गौरांगा। निमाई नाम क्यों पड़ा? क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ था। तो सीता ठाकुरानी ने उनका नाम दिया क्या? निमाई। हरे कृष्ण। धन्यवाद। जब ये बालक कृष्ण विभिन्न युगों में प्रकट होता है तो उसके अन्य 3 रंग होते हैं। तो गर्गाचार्य ने भगवान के बारे में बताए हैं कि भगवान हर एक युग में आते हैं, चाहे सतयुग हो, द्वापर, कली। तो सतयुग में भगवान श्वेत वर्ण में आते हैं, त्रेता युग में भगवान रक्त वर्ण में आते हैं, द्वापर युग में भगवान श्याम वर्ण में आते हैं, और कलयुग में पीत वर्ण में आते हैं। शुक्ला रक्त पीत वर्ण यही दूती, सत्य त्रेता कली काले धरे श्रीपति। तो भगवान हर एक युग में हर एक कलर में आते हैं। सतयुग में श्वेत वर्ण में आते हैं, त्रेता युग में रक्त वर्ण में आते हैं, द्वापर युग में श्याम वर्ण में आते हैं, और कलयुग में पीत वर्ण में आते हैं। जहां बताया गया है द्वापरे भगवान श्याम पीतवास निज आयुध, श्रीवत्स आदि भी अंगे च लक्षण उपलक्षिता। तो सारे गीता भागवत पुराण में बताया गया है कि जो चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण जो कलयुग में पीत वर्ण में आए हैं, वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु है। उनके बारे में बताया जा रहा है। और उनके जो शारीरिक लक्षण है, उसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है। कलि युगे युग धर्म नामेर प्रचार, तथी लागे पीत वर्ण चैतन्य अवतार। तो चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आए हैं, भगवान के पवित्र नाम की महिमा का प्रचार किया है। केवल इसी उद्देश्य से भगवान पीत वर्ण में लेकर चैतन्य महाप्रभु अवतरित लिए हैं। अभी उनका जो लक्षण, शारीरिक लक्षण बताया गया है कि जो महापुरुष होते हैं उनके शारीरिक जो लक्षण अलग होते हैं। उनके अजान बाहु, उनकी जो भुजाएं हैं घुटने तक लंबी होती है। धैर्य विस्तार जई आपन हाथ, चारी हाथ हस्त महापुरुष विख्यात। जो महापुरुष होते हैं उनका शारीरिक जो लक्षण जो ऐसे होते हैं कि उनकी जो बाहें भुजाएं हैं घुटने तक होती है। साधारण व्यक्ति की जो हाथ जो है घुटने के ऊपर होता है, लेकिन जो महापुरुष होते हैं उनके हाथ घुटने तक लंबा होता है। अजान लंबुत भुज कमल लोचन, तिला फूल निशी जानी सुधांशु बदाना। चैतन्य महाप्रभु का जो सुंदरता यहाँ वर्णन किया गया है कि उनकी जो भुजाएं हैं बहुत ही लंबी है, और कमल लोचन, उनका जो लोचन कैसा है? कमल के समान है, बहुत सुंदर। तिल फूल जिनी, उनकी नासिका कैसी है? तिल फूल के समान। और सुधांशु बदाना, उनका जो मुख कमल कैसा है? चंद्रमा के समान है। अब भगवान का दर्शन कीजिए, कितना सुंदर भगवान है। शांत दास कृष्ण भक्ति निष्ठ परायण, भक्त वसल सुशील सर्वभूते सम। और जो गुण में लक्षण कैसा है? सारे गुण से संपन्न है। वे शांत है, संयमित है, भगवान कृष्ण की दिव्य सेवा की निष्ठा परायण है, और भक्तों के प्रति बहुत स्नेहिल है, सुशील है,
और सारे जीवों पर संभाव रखने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो भगवान की भक्ति करते, सेवा करते हैं, तो जो भगवान के जो अंदर गुण हैं वही भक्तों के अंदर भी आ जाते हैं। ये भक्ति की महिमा है। यस्यास्य भक्ति भगवत अकिंचन सर्वे गुण तत्र समासेन सुराः। तो भक्ति की महिमा क्या है कि जो भगवान के अंदर जो गुण लक्षण है, अगर भगवान की भक्ति सेवा करते हैं तो सारे भगवान के जो लक्षण गुण उसके भक्त के अंदर आ जाते हैं। कल मेरा एक प्रोग्राम था उलवे में, तो मेरा प्रश्न था कि सबको भक्ति करना है, इस्कॉन की स्थापना हुआ कि सब जगह नाम का प्रचार हो, मंदिर भी स्थापना हो। तो एक सज्जन बैठे थे, बोले कि अगर सब लोग नाम भक्ति शुरू करेगा, नाम जप करेगा, तो पेट किसे भरेगा? ऐसे उन्होंने प्रश्न किया था। सब लोग नाम जप किया, भक्ति करेंगे तो रोजगार का जो सबका जो परिवार का निर्वाह कैसे होगा? तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि भक्ति करने का मतलब क्या हुआ? भक्ति करने का मतलब क्या हुआ? भक्ति करने का मतलब यह हुआ कि जितने सारे लक्षण हैं भगवान के, सब उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। अब भगवान तो सारे गुण संपन्न है, तो भक्ति करने का मतलब नहीं कि आलसी होना और हमें कुछ जिम्मेदारी नहीं लेना, बस नाम जप करना नहीं। यह हमारी भक्ति के प्रति जो है अज्ञान, हम भक्ति के बारे में नहीं जानते, भक्त के बारे में नहीं जानते हैं। जो व्यक्ति भक्ति करते, सेवा करते हैं, वो दक्ष होते हैं, एक्सपर्ट। जैसे अर्जुन भगवान के भक्त हैं, तो अर्जुन में कितने सारे गुण हैं। जो एक महारथी है और भगवान का हमेशा स्मरण करते हैं, हर कार्य में एक्सपर्ट है। हम दूसरा नाम लेते हैं किसका? प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त हैं, जो पूरे पृथ्वी का, पूरे सब जगह शासन कर रहे हैं, राजा बने हुए, सबको जिम्मेदारी ले रहे हैं। ध्रुव महाराज भगवान के भक्त हैं, सारे गुण संपन्न हैं। युधिष्ठिर महाराज, तो ऐसा मत सोचिए कि हम भक्ति करेंगे तो हमारा ये जीवन निवार नहीं होगा। वास्तव में जब भक्ति करते हैं वो हर एक कार्य को, हर एक समय जो है उसका बेस्ट सदुपयोग करते हैं। तो ये हमारा गलत धारणा है कि हम भक्ति करेंगे तो हमारा जीवन निवार कैसे चलेगा। तो इसके बाद में इसकी बहुत व्याख्या किया तो समझ गए और उन्होंने नाम जब को स्वीकार किया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अगर कोई विद्यार्थी है और चाहता है कि हम अच्छी तरह से पढ़ाई करूं तो उसका भक्ति करना चाहिए। अगर गृहस्थ है, चाहता है कि हमारे परिवार में सुख शांति संपन्नता हो, उसकी भक्ति करना चाहिए। और कोई चाहता है कि मैं एक व्यवसायी व्यक्ति हूं, बिजनेसमैन हूं और बिजनेस में एक्सपर्ट बनना चाहता है, तो भगवान की भक्ति करना चाहिए। और कोई चाहता है कि मैं क्षत्रिय हूं, शासन में एडमिनिस्ट्रेशन में हूं, तो उसको भी भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो जितने सारे क्वालिफिकेशन है, चाहे वह ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का हो, वैश्य शूद्र, चाहे जो भी हमारे पास गुण है, चाहे ब्रह्मचारी सन्यासी, जो भी बोलते हैं, संसार में जो भी क्वालिफिकेशन है, उसका शुरुआत कहां से हुआ है? स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण है। इसीलिए बताया गया शास्त्र में, यस्यास्य भक्ति भगवत अकिंचन सर्वे गुण तत्र समासेन सुराः। जो भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की कृपा से सारे गुण उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना कि भक्ति करेंगे तो हमारा सब कुछ छूट जाएगा, नहीं, उस फील्ड में एक्सपर्ट बन जाएगा। तो क्या वर्तमान उदाहरण क्या है? परमाणु जी जो है, उन्होंने सारे को लोगों को भक्ति से जोड़ दिया। साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, सबको उन्होंने भक्ति से जोड़ा है और वे अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो गए हैं और उनका जो ग्लोरी, महिमा सब जगह फैल रहा है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु का आदि अंत लीला है। इसमें आगे वर्णन किया गया है कि अब किस प्रकार किस वर्णम तुषा किसम संग पांगस्त पार्षदम यज्ञ संगीत यंती सुमेध सह। तो ये भागवतम का श्लोक है जिसे बताया गया है कि किस वर्णम,
वह भगवान जो कृष्ण नाम का वर्णन कर रहे हैं। तुषा कृष्णम, जो उनके अंग कांति जो है श्याम वर्ण के नहीं है बल्कि गौर वर्ण के हैं। संगोपांगस पार्षदम, अपने सारे भक्तों पार्षदों के साथ प्रकट हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु के पार्षद कौन है? नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य और श्रीवास पंडित। तो सारे जो मुकुंदम, उनके बहुत सारे पार्षद लोग हैं, सबके साथ आए हैं और सबको मिलकर क्या कर रहे हैं? हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। और उनके प्रकट के बारे में एक और सुंदर लीला है। अद्वैताचार्य, आचार्य जो है, जो महाविष्णु के अवतार हैं, और ये देख रहे हैं कि उस समय आज से 5 वर्ष पहले जो नवद्वीप का स्थिति था बहुत ही दयनीय था। वे जो है इंद्रिय भोग में लगे हुए थे और वे अपने धन का अपव्यय कर रहे थे, कोई भक्ति नहीं कर रहा था। तो इस तरह से उनका पूरा समय, पूरा जीवन जो है ऐसी तरह से बेकार जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में अद्वैताचार्य ने विचार किया लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो इस भाव से उन्होंने भगवान को आह्वान किया है। और करते हुए क्या कहते हैं कि केहा पापे केहा पुण्य के करे विषय भोगा, भक्ति गंध नाही जाते जाए भव रोगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे पाप पुण्य भौतिक भोग में लगा हुआ है, कोई भगवान की दिव्य सेवा में रुचि नहीं रखता है, इससे जन्म मरण के चक्कर से हम छूट नहीं सकते हैं। इस जन्म मरण का चक्कर, इस जन्म लेना, मरना, रोग, बुढ़ापा, इस शरीर का लक्षण है। तो हम गीता में पढ़ते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा का जन्म मृत्यु नहीं होता, आत्मा शाश्वत है, भगवान का अंश है। तो जब तक हम इस देहात बुद्धि से मुक्त नहीं होंगे तब तक हमें इस संसार में बंधन फंसे रहेंगे। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार हमें जन्म होगा, मृत्यु होगी। तो इस जाते की संसार चक्र से मुक्त होने के लिए तो आपको भगवान की भक्ति करना पड़ेगा। तो अद्वैताचार्य जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं, आपने श्री कृष्ण यदि करे ना अवतार, आपने आचार्य भक्ति करे ना प्रचार। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि यदि श्री कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट हो तो यह स्वयं व्यक्तिगत उदाहरण के द्वारा भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। सुधा भाई करना कृष्ण आराधना, निरंतर सदर करीबे निवेदना। तो अभी अद्वैताचार्य जो है वो विचार कर रहे हैं कि जब भगवान को प्रकट कराना है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा क्या? अगर मेरा नाम आचार्य है तभी सफल होगा जब भगवान को प्रकट कराएंगे। आनी ब कृष्ण करो कीर्तन संचार, तबे तो अद्वैत नाम सफल हमारा। तो अद्वैताचार्य के प्रार्थना को सुन करके भगवान किस प्रकट हुए हैं? कृष्ण बस करी बेन कोनो आराधने, विचारित एक श्लोक आइल तारा मने। तो अद्वैताचार्य जो है उन्हें तुलसी और गंगा जल के द्वारा भगवान की उन्हें पूजा किया है और आह्वान किया कि हे भगवान, इस कलयुग को प्रकट होगिए और कलयुग के जीव को उद्धार कीजिए। तो एक महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि हर गृहस्थ भक्तों को अपने घर में तुलसी की पूजा करना चाहिए। क्यों? जो कोई व्यक्ति तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी जी की आरती करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। और हम भगवान ठाकुर जी को पूजा करते हैं, गौनिताई जी को या राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, तो अगर हम भगवान को तुलसी दल और जल के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं तो यह उसके बारे में बताया गया है कि तुलसी जल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा विकृते सोमागतम भक्त्योभ्यो भक्तवत्सलः। अन्य भक्तों के प्रति वत्सल भगवान कृष्ण अपने आप को उस भक्त के हाथ में बेच देते हैं जो उन्हें केवल तुलसी जल और अंजलि भर जल देता है। देखिए, अगर कोई भक्त तुलसी पाता और जल भगवान ठाकुर जी को ऑफर करता है, भगवान अपने आप को उसके हाथ में बेच देते हैं। देखिए कितना भक्ति का महत्वपूर्ण अंग है।
स्वयं भगवान गीता में बोले हैं, पत्रम पुष्पम फलम तुयम उमे भक्तिया प्रेक्षति। जो प्रेम पूर्वक एक तुलसी पत्ता हो, पुष्प हो, जल और फल अर्पण करता है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। तो उसी बात को यहाँ पर शास्त्र में बताया गया है कि जो तुलसी पत्ता और जल भगवान को ऑफर करता है, भगवान अपने आप को उसके हाथ में बेच देते हैं। तो ये भक्ति जो है कितना महत्वपूर्ण है। अद्वैताचार्य यहां बता रहे हैं कि जो कृष्ण को तुलसी दल और जल अर्पित करता है, उसके ऋणी को चुकाने की कोई विधि न पाकर भगवान की सोचते हैं कि मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है जो हम इसकी क्षमता कर सकते हैं। और इस तरह से एक महत्वपूर्ण और एक श्लोक है जिसे बताया गया कि मई भक्ति भावे न, भगवान कृष्ण में बता रहे हैं कि अगर हमको बस में करना है, एकमात्र उपाय क्या है? भक्ति। अगर कोई भक्ति करते हैं तो हम उसके हाथ में बस हो जाता हूं। और कलयुग भक्ति का मतलब क्या हुआ? नवदा भक्ति, शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दस आत्मनिवेदनम। हम भगवान के बारे में हमको सुनना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, स्मरणम पाद सेवनम उनके चरणों की सेवा करनी है, वंदना स्तुति करनी है, और आत्मनिवेदनम उनका हमें अपने समर्पित होना है। तो इस कलयुग में हमारा सौभाग्य है कि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं, और अगर हम थोड़ा सा भक्ति में ध्यान दें तो इसके द्वारा प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में प्रचार किया है, हर के आंदोलन का प्रचार किया है। और एक खारघर जो बहुत ही नजदीक में, पनवेल से बहुत नजदीक है, जो बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है, ग्लोरी ऑफ महाराष्ट्र, इसका एकमात्र उद्देश्य है सबको सुख शांति आनंद की प्राप्ति कराना, एकमात्र उद्देश्य है। तो इसी उद्देश्य से प्रभुपाद जी पूरे विश्व में हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार किए हैं। सब जगह गीता भागवत का प्रचार हो रहा है और सब जगह मंदिर की स्थापना हो रहे हैं। जो आज जो है अयोध्या में, हम नाम अयोध्या में भगवान राम का भी मंदिर स्थापना हो गया है। तो इस तरह से हम जितना हम भक्तों के साथ में होकर के हम भगवान की आराधना पूजा करते हैं, तो वास्तव में हमारा जीवन जो है कल्याण होने वाला है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी उद्देश्य से पनवेल में यह प्रचार का काम शुरू हो गया है। आप लोग इससे जुड़िए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हिज ग्रेस सीता मोहन प्रभु जी का, इतने सुंदर शब्दों में चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस के 2 कारण, बाह्य कारण, अंतरंग कारण बताए, और कैसे जीवन को सार्थक करने के लिए भक्ति एक महत्वपूर्ण उपाय है उसके बारे में हमें बताए। तो अगर आपको ये भक्ति करनी है, अकेले करना मुश्किल है, तो हमें कलयुग में संग में ही शक्ति होती है। तो इस संग को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हर शनिवार शाम को 7:30 बजे इसी प्रांगण में हमारा सत्संग कार्यक्रम होता है। इसी प्रकार कथा, कीर्तन और प्रसादम सबके लिए आयोजन किया जाता है। कृपया उसमें भाग लीजिए। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर लगा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे ग्रुप में जोड़ा जाए तो अपना नाम वहाँ दर्ज कराइए। वहाँ श्रीला प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं। आप जानना चाहते हैं कि इस्कॉन मूवमेंट क्या है, उसमें हम कैसे जुड़े, कैसे भक्ति करें, तो वहाँ से आप किताब भी खरीद सकते हैं। तो आप सबके लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है, खासकर पनवेल वासियों के लिए। जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि जस्ट यहाँ से कुछ ही दूर पर इस्कॉन खारघर एक भव्य मंदिर का आयोजन किया जा रहा है। तो वो जस्ट इसी साल उसका उद्घाटन भी होगा। तो आप सब उस मंदिर से जुड़िए। इतना आनंद है जीवन में, आपने ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये भक्ति इतनी सुलभ है और ये सब मुफ्त में है। मेरे ख्याल से यहाँ पर आने के लिए आपसे किसी ने कुछ मांगा नहीं है। कुछ मांगा क्या किसी ने? कुछ टिकट विकट कटवाया है क्या? कोई टिकट नहीं है, ये सब फ्री में है। आप भी सोच रहे हैं कौन दे रहा है? भगवान देते हैं, है ना। तो देने वाले भगवान हैं और सब भगवान व्यवस्था करते हैं। तो अभी हम सब सीता मोहन का धन्यवाद देंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके जोर से
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।